हरियाणा की राजनीति से लेकर के इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर के आ रही है। दुष्यंत चौटाला की जजपा ने ऐलान कर दिया है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची जारी नहीं की है। अभय सिंह चौटाला ने 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अभय सिंह चौटाला इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की सूची जारी होने का, क्योंकि उनके 10 के 10 लोकसभा उम्मीदवार तैयार हैं। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सूची आएगी वो भी घोषणा कर देंगे। रोकने के पीछे बड़ी वजह है कि अभय सिंह चौटाला चाहते हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण न हो और कांग्रेस एक कदम आगे मिल करके हाथ बढ़ाए ताकि मिल करके चुनाव लड़ा जा सके। हालांकि अभय सिंह चौटाला ने केवल 2 प्रत्याशियों का ऐलान किया है और कांग्रेस अभी उम्मीदवार तलाश कर रही है। नामों पर मंथन चल रहा है। जो सीएम पद के चेहरे हैं वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं और कोई जिताऊ चेहरा भाजपा की तरह कांग्रेस को भी नहीं मिल रहा है। दोनों ही राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की पार्टी छोड़ करके आए प्रत्याशी या उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार रही है। अब दुष्यंत चौटाला का ऐलान करना, जननायक जनता पार्टी का चुनाव मैदान में उतरना, क्या लोकसभा चुनाव में भाजपा को सीधा फायदा होगा? तो इसका सीधा सीधा मतलब हाँ में है। अब अभय सिंह चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पास खोने को कुछ भी नहीं है। अब जो 3 दल चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस है या जजपा है या भाजपा है, उनके पास खोने को बहुत कुछ है और पाने को बहुत कम है। लेकिन इनेलो के पास खोने को कुछ भी नहीं है, पाने को ही है। वो केवल पाएंगे, यानी जितना वोट परसेंटेज इनेलो का लोकसभा चुनाव में होगा उसका सीधा सीधा फायदा विधानसभा चुनाव में इनेलो को होगा। और वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से यदि देखें तो इनेलो 3 से 5 लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर कड़ी टक्कर में बाजी भी मार सकती है। और यदि ऐसा होता है तो फिर इसका सीधा सीधा मतलब है कि 35 से 40 विधानसभा सीटों पर इनेलो की जीत तय मानी जा रही है। लेकिन यह तो भविष्य के गर्व में है कि क्या ऐसा हो पाएगा। लेकिन दुष्यंत चौटाला एक बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ना जरूरी है, क्योंकि यदि जजपा लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ती है तो जो उनका वोट बैंक है वो इनेलो की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और विधानसभा चुनाव में उनका काम तमाम हो जाएगा। चाहे जजपा एक भी सीट ना जीते, चाहे वोट परसेंटेज के हिसाब से जजपा की जमानत भी जब्त हो जाए, लेकिन जजपा अपने प्रत्याशी उतार करके इनेलो में जाने से अपने वोटर को रोकना चाहती है। यानी जजपा चुनाव लड़ना या चुनाव जीतना नहीं चाह रही है, बल्कि जजपा अपने वोटर को इनेलो में जाने से रोक रही है। और भाजपा चाहती है कि जजपा ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करे ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो और उनको जीत हासिल हो। भाजपा के प्रत्याशी भी कमज़ोर है और कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं। यानी सीधा सीधा मतलब है कि जो राष्ट्रीय दल हैं उनके पास खोने को बहुत कुछ है। वो डर रहे हैं यदि वोटों का ध्रुवीकरण न हुआ तो नुकसान होगा। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी इस वक्त है मैदान में जिसको खोने को कुछ भी नहीं है। अभय सिंह चौटाला पार्टी को परिवर्तन पद यात्रा से लेकर के अब तक सींचते आए हैं, जनमानस तक पहुंचाया है, जनता तक पहुंचे हैं। सीधा सीधा मतलब है कि इनेलो इस चुनाव में बहुत कुछ हासिल करेगी जो हरियाणा की विधानसभा चुनाव में उनके काम आएगा। और सत्ता तक का रास्ता, या यूं कहें कि कुर्सी पर काबिज, सीएम की जो कुर्सी है उस पर अभय सिंह चौटाला को काबिज कराने का रास्ता भी ये लोकसभा चुनाव करेंगे कि जनता उनका कितना साथ दे रही है और कितना आने वाले समय में साथ हुड्डा, जजपा या फिर भाजपा का जनता देगी। कमेंट बॉक्स में अपनी अहम राय अवश्य दें।